हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम अगेन। मैं नरेश कुमार आपके अपने चैनल पीजे ब्राइट क्लासेस पे आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 6 बुक ए पैक्ट विद द सन लेसन फर्स्ट ए टेल ऑफ टू वर्ड्स। आज हम इस लेसन की ट्रांसलेशन करेंगे। वर्ड मीनिंग हम पहले ही कर चुके हैं और जो वीडियो वर्ड मीनिंग की है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप लोग देख लेना, तभी ट्रांसलेशन आप अच्छी प्रकार समझ पाओगे। तो इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यू बोर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट। जंगल में एक पक्षी और उसके दो नए जन्मे पक्षी उसके साथ रहते थे। दे हैड ए नेस्ट इन ए टाल सेडी ट्री, और उनका जो घोंसला है एक बड़े और छायादार वृक्ष के ऊपर था। देयर द मदर बर्ड, वहाँ पे मादा पक्षी है, टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस, अपने बच्चों का ध्यान रखती थी। डे एंड नाइट, दिन रात। वन डे देर वॉज ए बिग स्टॉर्म, एक दिन वहाँ तेज़ तूफान आया। देर वॉज थंडर लाइटनिंग एंड रेन, वहाँ बिजली चमक रही थी ज़ोर से और बारिश हो रही थी। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और हवा ने कई पेड़ उखाड़ दिए थे। द टाल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड विद आल्सो केम डाउन, जो मतलब ऊंचा पक्षी था जिसके ऊपर पक्षी रहते थे वह भी नीचे आ गया। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट, एक बड़ी ब्रांच है वो घोंसले से टकराई। एंड किल्ड द बर्ड, और पक्षियों को मार दिया। फॉर्चुनेटली, भाग्य से, फॉर द बेबी बर्ड्स, जो कि शिशु पक्षी थे, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जो शिशु पक्षी थे उसको तेज़ हवा क्या है उड़ाकर जंगल की दूसरी तरफ ले गई दोनों पक्षियों को। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव वेयर ए गैंग ऑफ रोबर्स लिव्ड, एक उनमें से क्या है वहाँ उतरा जहाँ पे क्या है एक गुफा के पास रोबर्स लुटेरे रहते थे, लुटेरों का दल रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषि आश्रम ए लिटिल डिस्टेंस अवे, एक कुछ ही दूरी पर ऋषि के आश्रम के बाद जा उतरा। डे पास, दिन बीतते गए। एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, और जो बेबी बर्ड्स थे वे बड़े हो गए। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, एक दिन देश का राजा है जंगल में शिकार करने के लिए आता है। ही सा ए डियर एंड रोड आफ्टर इट, उसने एक हिरण को देखा और उसके पीछे अपने घोड़े को दौड़ाता है। इट रेन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग, वो जंगल में मतलब गहरे जंगल में चले जाते हैं राजा और हिरण का पीछा करते करते राजा गहरे जंगल में चला जाता है। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, जल्दी ही राजा अपना रास्ता भूल जाता है। एंड डिड नॉट नो वेयर ही वाज, और वह नहीं जानता कि वह कहाँ पे है। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग वाइल टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, वह मतलब अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर चलता रहा। काफ़ी समय बाद वह जंगल की दूसरी तरफ आ गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, वह बहुत थक चुका था। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े से नीचे उतरा। एंड सैट डाउन अंडर ए ट्री दैट स्टूड नियर ए केव, और वह एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया जो कि गुफा के पास था। सडनली, अचानक, ही हर्ड ए वॉइस क्राई आउट, उसने चिल्लाने की आवाज़ सुनी जल्दी ही। क्यों, हरी अब जल्दी करो। देयर इज समवन अंडर द ट्री, वृक्ष के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, जाओ और उसके गहने ले लो। एंड हिज हॉर्स, उसका घोड़ा भी छीन लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप, जल्दी करो नहीं तो यह निकल जाएगा। द किंग वाज अमेज्ड, राजा आश्चर्यचकित हुआ। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। सा ए बिग ब्राउन बर्ड, एक उसने भूरे रंग का पक्षी देखा। ऑन द ट्री अंडर विच ही वाज सिटिंग, जिस पेड़ के नीचे वह बैठा हुआ था उस पेड़ के ऊपर उसने भूरे रंग का एक पक्षी देखा। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नोइसेस इश्यूइंग फ्रॉम द केव, उसने कुछ मतलब कि धुंधली आवाज़ें भी सुनी जो कि गुफा के अंदर से आ रही थी। ही क्विकली गोट ऑन टू द हिज हॉर्स, वह जल्दी अपने घोड़े पे चढ़ा। एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और उसने अपने घोड़े को इतना तेज उड़ाया जितना वह दौड़ा सकता था। सून ही केम टू ए क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम, जल्दी वह एक साफ जगह पे आ गया जो कि एक आश्रम लगता था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, यह ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री, राजा ने अपने घोड़े को पेड़ से बांध दिया। एंड सेट डाउन इन इट सेड, और पेड़ की छाया में बैठ गया। सडनली, अचानक, ही हर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस, जल्दी ही उसने एक विनम्र आवाज़ सुनी, प्यारी आवाज़ सुनी। वेलकम टू द आश्रम, आश्रम में आपका स्वागत है सर श्रीमान। प्लीज़ गो इनसाइड, कृपया करके अंदर चलिए। एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि अभी आते होंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, बर्तन घड़े में कुछ ठंडा पानी है। पॉट में घड़ा या कोई बर्तन। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, कृपया करके अपने आप को राहत पहुंचाइए या आराम कीजिए। द किंग लुक्ड अप, राजा ने ऊपर देखा। एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, और भूरे रंग का पक्षी
उसने पाया पेड़ के ऊपर। ही वॉज अमेज्ड, वह आश्चर्यचकित हुआ। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड्स आउटसाइड द केक, यह वही पक्षी से मिला जुला पक्षी है जो कि उसने गुफा के बाहर देखा था। वही एक जैसा पक्षी दिख रहा है उसको जो गुफा के बाहर उसने देखा था। ही सैड, उसने कहा टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने अपने आप को जोर से कहा कि ये तो वही पक्षी है जो मैंने गुफा के बाहर देखा था। यू आर राइट सर, श्रीमान जी आप सही कह रहे हो। आंसर द बर्ड, पक्षी ने जवाब दिया। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रोबर्स, परंतु वह उसने लुटेरों को अपना दोस्त बना लिया है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, वह वही बातें करता है जो लुटेरे करते हैं। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, वह मुझसे भी बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, उसी समय आश्रम में ऋषि आ गए। वेलकम सर, सर आपका स्वागत है। ही सैड, ऋषि ने कहा टू द किंग, राजा से। प्लीज़ कम इनसाइड, कृपया करके अंदर चलिए। एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और अपना ही घर समझिए इसे। यू लुक टायर्ड, आप थके नज़र आ रहे हो। रेस्ट फॉर ए वाइल, कुछ समय आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, तब हम खाना खाएंगे या आप हमारे साथ खाना खा सकते हो। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स, राजा ने ऋषि को दो पक्षियों की कहानी बताई। हाउ ईच हैव बिहेव्ड सो डिफरेंटली थो दे लुक्स सो लाइक, किस प्रकार वे अलग अलग व्यवहार करते हैं परंतु वे देखने में एक जैसे लगते हैं। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, जो जंगल है बिल्कुल हैरान कर देने वाली चीज़ों से भरा हुआ है। ही सैड, उसने कहा। द होली मैन स्माइल्ड, जो पवित्र आदमी था ऋषि, उसने मुस्कराया। एंड सैड, और कहा आफ्टर ऑल, फिर भी, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, हर कोई अपनी संगति से जाना जाता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रोबर्स, उस पक्षी ने हमेशा ही लुटेरों की आवाज़ सुनी थी। ही इमिटेट्स दैम, वह उन्हीं की नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रोबिंग पीपल, और लोगों की लूटने की बात करता हुआ है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, मतलब कि जो कुछ सुनता है वही आप लोग रिपीट करते हैं। और ये जो ऋषि के आश्रम में पक्षी रह रहा है ना, वही जो सुनता है वही रिपीट करता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वह लोगों का स्वागत करता है जब भी वे आश्रम में आते हैं। नाउ, अब कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब अंदर चलिए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको इन जगह और पक्षियों के बारे में और ज़्यादा बताऊँगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसे लगे? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।